नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। लगातार बारिश के कारण नहरोली में सड़क जलमग्न हो गई है। बाड़ा भिवंडी हाईवे पर नहरोली के पेट्रोल पंप के पास सड़क पर भारी जाम लग गया है। इन मार्गों पर यात्रा करने वाले वाहनों चालकों को अपनी जान का जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है। रसायनों से भरा ट्रेलर टैंकर पलट गया, जिसके कारण यातायात बाधित हो गया। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कजली गांव के पास से एक खतरनाक मोड़ पर ट्रेलर टैंकर पलटने से मुंबई की ओर जाने वाली सड़क पर जाम लग गया। वाड़ा में 3 ब्रिटिश कालीन पुल अब खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं। भिवंडी वाड़ा मन्नौर राजमार्ग पर तनसान नदी पर डाकीवली फाटा, वैतरणा नदी पर गंधार और पिंजल नदी पर पाली स्थित ये पुल अब खतरे में है। वसई के नवघर ईस्ट में एक औद्योगिक एस्टेट में भीषण विस्फोट हुआ। हालांकि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन एस्टेट को भारी नुकसान हुआ। एक व्यक्ति घायल हो गया, जबकि यहाँ काम करने वाले 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खेतों में पानी भरने के कारण धान की बुआई में देरी हो रही है। 13 जून से तालुका में मानसून सक्रिय हो गया है और पिछले 5 दिनों से भारी बारिश के कारण बाढ़ आई है, जिससे किसानों के काम में गंभीर रुकावटें आई हैं। नांदगांव में हाईवे पर सीमेंट गटर के निर्माण कार्य की एक अजीब तस्वीर सामने आई है, जिसमें NHAI और अनुबंधित इंफ्रा कंपनी की लापरवाही देखी जा रही है। एंटी स्मॉग तटबंध की कमी के कारण भूई गांव तट पर वन संपदा खतरे में आ गई है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को राज्य भर में धूमधाम से मनाया गया, लेकिन इसके बाद से हर जगह सूखा पड़ने से पर्यावरणीय संकट गहरा गया। उद्धव ठाकरे के बयान पर मचा सियासी घमासान। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवसेना स्थापना दिवस पर एक विवादास्पद बयान देते हुए केंद्र की भाजपा सरकार को पनौती कहा, जिसके चलते महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। इस टिप्पणी पर भाजपा विधायक राम कदम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। लोकल ट्रेनों में सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट की सख्ती। मुंबई लोकल ट्रेनों में हो रही यात्रियों की मौतों पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने रेलवे को सुझाव दिया है कि सभी लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए जाएं, जैसा कि ऐसी लोकल ट्रेनों में होता है। यह सुझाव हाल ही में हुई एक दुर्घटना के बाद सामने आया, जिसमें कई यात्री गिर पड़े थे। पुणे दिल्ली फ्लाइट और पक्षी से टकराने के बाद रद्द किया गया। पुणे से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2470 एक पक्षी से टकरा गई। सुरक्षा लैंडिंग के बाद तकनीकी जांच में यह घटना सामने आई। एयरलाइन ने उड़ान रद्द कर दी है और यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। भारत इंग्लैंड टेस्ट में गिल की कप्तानी साई सुदर्शन का डेब्यू। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू हो गया है, जिसमें टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल संभाल रहे हैं। इस मुकाबले में साई सुदर्शन ने अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया है। यह दिन खास इसलिए भी है क्योंकि इस तारीख पर डेब्यू करने वाले सभी खिलाड़ियों ने टीम की कप्तानी की है। नागपुर शहर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक शराब की दुकान से लाखों रुपए की चोरी हुई है। यह चोरी आम नहीं, क्योंकि चोर ने नकदी की बजाय सिक्कों को ही अपना निशाना बना लिया था। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल देखने को मिली है। खासकर नगर निगम चुनावों से पहले राजनीतिक दलों के बीच समीकरण तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार चर्चा का केंद्र बने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, जिनके हालिया बयानों ने राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को शिवसेना के स्थापना दिवस पर आयोजित एक भव्य समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस और शिवसेना पर तीखे आरोप लगाए। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर गर्मी बढ़ी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ठाकरे ने दावा किया है कि बीजेपी जानबूझकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ उनके संभावित गठबंधन को विफल करने की साजिश रची, ताकि ठाकरे ब्रांड को कमजोर किया जा सके। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को राज्य की प्रमुख विकास परियोजनाओं की गहन समीक्षा बैठक की है। बैठक उनके सरकारी आवास सागर पर आयोजित की गई, जिसमें राज्य स्तर के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न जिलों के कलेक्टरों ने भाग लिया। मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉलेजों में हादसा हुआ, जिसमें इंजीनियरिंग की एक छात्रा तीसरी मंजिल से गिरकर जान गंवा बैठी। मृतका की पहचान संध्या पाठक के रूप में हुई, जो 21 साल की थी और इंजीनियरिंग की तीसरी साल की छात्रा थी। परिवार वालों ने हत्या का संदेह जताया। सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाली कहानी वायरल हो रही है, जिसमें एक
93 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा किए। उन्होंने पाई जोड़कर लगभग 1100 रुपए जमा किए और फिर अपनी पत्नी के साथ ज्वेलरी शॉप पहुंचे। मुंबई में एक शानदार और जिम्मेदार पायलट को नमाको से विदाई दी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 171 के को पायलट क्लाइव कुंदर को सोमवार को सेवरी क्रिश्चियन सेमेटरी में पूरी इज्जत के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अहमदाबाद में 12 जून को हुए विमान हादसे के 7वें दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी नजर आने लगा है। निवेशकों के बीच बढ़ती अनिश्चितताएं का कारण सोने और चांदी की कीमतें बढ़ी हैं। जब भी वैश्विक स्तर पर बुरा राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। नवी मुंबई के नेहरू सेक्टर 30 में बने एक नए स्कूल की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा हो गया है। यह घटना उस वक्त हुई जब कक्षा के भीतर अचानक छत का स्लैब गिर गया, जिससे एक शिक्षक घायल हो गया। यह वही स्कूल है जिसे महज 1 साल पहले करीब 17.75 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। अगर आप जियो के यूजर हैं और एक प्रीपेड प्लान की तलाश में हैं जिसमें डाटा कॉलिंग और OTT का पूरा मनोरंजन मिले, तो जियो का यह खास प्लान आपके लिए। इस प्लान में न केवल हाई स्पीड इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, बल्कि आपको हॉटस्टार और Amazon प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त मिलता है। प्रियंका चोपड़ा की आंख बची, सेट पर हुआ था हादसा। हाल ही में एक चैट शो में शामिल हुई एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपने करियर का एक डरावना किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी आईब्रो कट गई थी और वह दोबारा सेट पर लौटने से घबरा गई थी। OTT पर आ रही इमरान हाशमी की ग्राउंड जीरो। इमरान हाशमी की फिल्म ग्राउंड जीरो जो 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, अब OTT पर दस्तक देने जा रही है। असली घटनाओं पर आधारित इस फिल्म ने सईद तमहणकर भी मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, इसका खुलासा 20 जून को होगा। सलमान खान की वॉर ड्रामा में नई हीरोइन की एंट्री। सलमान खान इन दिनों अपनी वॉर ड्रामा फिल्म की शूटिंग में व्यस्त है, जिसका निर्देशन अपूर्व लखिया कर रहे हैं। इस फिल्म में एक नई बॉलीवुड अभिनेत्री की एंट्री हुई है जो सलमान से 10 साल छोटी है। यह पहली बार जब सलमान उनके साथ रोमांस करते नजर आएंगे। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।